Hello, great future of India. Welcome to my amazing channel, Rai Study Club. I am Sion Rai, your physics and chemistry mentor. Today we study about our acids and bases. Today our second lecture of acids and bases of class 10th. आज हम पढ़ने आ रहे हैं लेविस थ्योरी के बारे में. इससे पहले हमने पढ़ा था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में कि उन्होंने आर्हेनियस ने क्या कहा एसिड और बेसिस के बारे में. उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के बारे में कि उन दोनों के कंबाइन उनके क्या व्यू थे एसिड एंड बेसिस के बारे में. तो उसमें आर्हेनियस में आपने पढ़ा कि पानी में डिसॉल्व करने पे पॉजिटिव ओएच नेगेटिव आयन देता है. बाकी ब्रॉन्स्टेड लॉरी में आपने पढ़ा कि प्रोटॉन्स देते हैं, इसका मतलब वही पॉजिटिव आयन ही देते हैं, ओएच नेगेटिव आयन लेते हैं. यही सब चीज उसमें थी. लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत अलग सा है. और ये लेविस थ्योरी एक्चुअली में आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट जब पढ़ लेंगे, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ लेंगे, उसके बाद ये अच्छे से आप समझ पाएंगे. लेकिन मैं भी आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ. और आइडिया मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जेईई में. से 10th लेवल पे इतना हम पढ़ा सकते हैं, आपको इतना समझ में आ सकता है. आप ये एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से पढ़िएगा. आखिर हम लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में मेनली पढ़ेंगे क्या. सबसे पहले हम एसिड्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले मेंस के डेफिनेशन देख लेते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कुछ कॉमन पॉइंट जो आपको बताने बहुत जरूरी है, जो आपको मे भी ना पता हो. ओके, एसिड्स एनी सब्सटेंसेस, इसका हम वो देख लेते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन क्या, एसिड्स का क्या वो है डेफिनेशन मैंने आपके लिए पहले से लिख लिया है ताकि ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो. एनी सब्सटेंस, आयन, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर, हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लेविस एसिड. अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कोई भी देखिए, कोई भी आयन हो, आयन मतलब क्या होता है, इस पे कोई ना कोई चार्ज हो. जैसे कि क्या हो गया, आई है, आई नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, इस पे कोई ना कोई चार्ज हो गया. एटम, सिंपली एटम क्या, हाइड्रोजन एक एटम हो गया. या फिर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, H2O हो जाएगा. मॉलिक्यूल्स H2O, इसके ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड. कुछ भी है आयन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, कुछ भी है जिसने उसकी क्या टेंडेंसी हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो. वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहेंगे. उसे क्या कहेंगे हम, लेविस एसिड कहेंगे. ओके, अब यहां पे बात आती है, एक मिनट, यहां पे बात क्या आती है, यहां पे बात आती है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है. व्हाट इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये समझने के लिए आपको, ये मैंने कहा था ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के बाद आप इसको अच्छे समझ पाएंगे. लेकिन अभी आपको मैं बेसिक आइडिया दे देता हूं कि आखिर लोन पेयर होते क्या है. ओके, तो इसके लिए मैं आपके लिए कंपाउंड बना रहा हूं. मे भी बहुत बच्चों को पता है कौन सा कंपाउंड है. ये अपने HNO3. HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. इसमें आखिर ये अपना स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, स्ट्रक्चर ऐसा क्यों, इसमें होता क्या है कि HNO3 में ये जो सिंबल लगा है, ये जो अपना सिंबल लगा है, ये सिंबल ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर किसको दिए हैं, ऑक्सीजन को दिए हैं. नाइट्रोजन ने क्या किया है, अपने लोन पेयर, L फॉर लोन, P फॉर पेयर, अपने लोन पेयर नाइट्रोजन ने किसको दिए, ऑक्सीजन को दिए हैं. तो जब ऑक्सीजन को दिए तो एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट अपना ऑक्सीजन करेगा. लोन पेयर क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा. तो यहाँ पे देखिए अपना ये इसको क्या कहते हैं, अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. अभी आप उसको बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे. कोवेलेंट बॉन्ड मतलब अरे जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं. हमने क्या पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और गेन करते हैं, यही तो पढ़ा है. इलेक्ट्रॉन्स किसी ने दे दिया, फिर किसी ने गेन कर लिया, ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं. इसे कहते हैं आयनिक वाला. और ये अपना जो रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. क्या बनता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है. बट इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर शेयर कर रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन को. अब ये लोन पेयर क्या है, अब ये लोन पेयर क्या है, आपने यहाँ पे देखा होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर एक्चुअली में है क्या, इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है. क्या है ये, दो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है. इसका मतलब नाइट्रोजन के पास टोटल कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे लग गए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में 2 यहाँ पे लग गए, यहाँ पे लग गए. उसके पास टोटल कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना. अरे वैलेंस सेल में लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है. तो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे. तो ये तो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं था, तो इसके पास क्या थे, ऐसे पड़े हुए थे. ये ऐसे अपने फ्री स्टेट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे, पड़े हुए थे. लेकिन जब इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ऑक्सीजन से कंपाउंड इसने शेयरिंग की, तो हमेशा देखो हर बार क्या हो रहा था इन सब में
इन सब में ये हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन ने भी दे रहे थे और नाइट्रोजन भी दे रहा था। और यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे हर बॉन्ड में। यहाँ पे डबल बॉन्ड ने दो इसने दिए, दो इसने दिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, लेकिन वो शेयरिंग काउंट नाइट्रोजन भी हो रही है, ऑक्सीजन में, दोनों में वो काउंट हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ही दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ही दे रहा है, बट वो जो शेयरिंग हो रही है काउंट हम नाइट्रोजन में भी कर रहे हैं और ऑक्सीजन में भी कर रहे हैं। और उधर हमने क्या देखा कि दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, शेयरिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है ऑक्सीजन को। तो ऐसे केसेस में जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इसके पास बचे हुए इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लोन पेयर। ये जो बचे हैं इसको क्या कहते हैं हम, लोन पेयर। बॉन्ड बनने से पहले ये अपना क्या था, लोन पेयर। जैसे कि बॉन्ड अपना मान लो कि नहीं बना है, बॉन्ड बनने से पहले अपना क्या है, लोन पेयर। मानो कि इसे बॉन्ड बन गया, मानो कि क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन है ये, बॉन्ड बन गया इसके पास। अब देखो ये लोन पेयर क्या हो गए, अब ये लोन पेयर शेयर हो गए, अब ये लोन पेयर हट गए, क्या हो गया, यहाँ पे शेयर हो गए। यहाँ पे लोन पेयर इसने क्या किया, अपने इसको डोनेट कर दिया। ओके, इसको अपना, तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे लोन पेयर भाई एक्सेप्ट होते हैं, इसमें देखो एक्सेप्ट हो गया ना, यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्ट हो गया, तो ऐसे कंपाउंड तुम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये अपना कौन सा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, ये अपना कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया ये। क्यों, क्योंकि इसमें भाई लोन पेयर, इसमें भाई पेयर शेयर हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं साथ में, एक ही उसमें एक ही अपना एटम दूसरे एटम को लोन पेयर शेयर कर रहा है अपना। ओके, लोन पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में से एक्चुअली पार्ट नहीं लेते हैं। लोन पेयर एक्चुअली होते क्या है कि जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते उसे लोन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। जैसे कि इसने पार्ट लिया, इसे ये क्या हो जाएगा, अपना बॉन्ड पेयर। हम एक्चुअल में देखें तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन से ये भी बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं, ये भी बॉन्डिंग में अपने पार्ट ले रहे हैं, इसका मतलब ये भी बॉन्ड पेयर है। लेकिन हमने आपको बताया क्या, जो मेनली यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड एक्चुअली में जब बनेंगे तो इसको साथ में मतलब कि कुल मिला के एक ही ये बताने का मकसद है कि नाइट्रोजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहे थे अपने, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों दे रहे थे कुल मिला के। लेकिन बॉन्ड पेयर ये भी है, क्योंकि ये भी तो बॉन्ड बना रहा है अपना, ये भी तो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे लोन पेयर दिए जाए, फिर लोन पेयर एक्सेप्ट किए जाए, फिर डोनेट किए जाए, वहां पे अपना कौन सा कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं उसे। और इसी हिसाब से अपना एसिड क्या है, कोई भी सब्सटेंस हो, आयन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की। अगर उसकी टेंडेंसी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की है तो कौन सा एसिड हो जाएगा, वो लेविस एसिड हो जाएगा। उस केस में लेविस के अनुसार उसे एसिड कह देंगे, अकॉर्डिंग टू लेविस वो एसिड हो जाएगा। उसकी एग्जांपल क्या क्या है, ऑल कैटायन। ये देखिए एग्जांपल क्या अपना पहला, ऑल कैटायन। कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसने क्या कह रहा है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यही चीज जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, जब यही चीज आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आपकी आएगी, मॉडर्न सारे पीरियडिक टेबल मॉडर्न आप जब पढ़ेंगे उसमें, तो आप देखेंगे कि सी के पास, ये जो अपना सी है, सी मतलब सी कैल्शियम जो है, इसके पास और क्या होते हैं, इसके पास और ऑर्बिटल्स होते हैं रखने के लिए। अब तक अपने ऑर्बिट पढ़ा है, फिर हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, केवल बेसिक आइडिया दे रहे हैं आपको। हम पढ़ेंगे 11th जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो देखेंगे उसमें, इसमें इसके पास फ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके पास जगह होती है रखने की इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रखने की जगह होती है। इसलिए क्या करता है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। जितने भी कैटायनों के सारे लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके पास जगह होती है रखने की। जैसे कि मान लो कि मैं घर में हूं भाई, मेरे पास घर में बहुत जगह है, तो मैं किसी को रख लूंगा ना, भाई आजा तू भी रह ले, क्या करना है। और जब मेरे पास जगह नहीं है तब मैं क्या करूंगा, मैं नहीं रखूंगा भाई, चल जा, मुझे रखना ही नहीं है, जगह नहीं मेरे पास, कैसे रख सकता हूं, नहीं रख सकता। लेकिन इसके पास जगह तो ये रख लेता है। अब देखो दूसरा क्या एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड AlCl3 BF3। हमने एग्जाम्पल दिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट कंपाउंड, इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। देखिए हमने मेनली क्या पढ़ रखा है, किसी भी इसमें किसी भी एटम का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का अपना ऑक्टेट कैसे, वो स्टेबल कब होता है, कोई भी अपने ऑक्टेट पूरा करेगा तभी स्टेबल होगा। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, किसी के पास क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कोई अपना स्टेबल कब होगा, कोई भी अपना एलिमेंट या फिर कुछ भी कहते हैं उसे, आयंस मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके वैलेंस सेल में, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके,
8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके आउटर सेल में, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 8 नहीं होते हैं। वैलेंस सेल में यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 8 नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 8 में से कि AlCl3 है कि कैसे कंपाउंड बनेगा AlCl3 में, यहाँ पे Cl लग गया, यहाँ पे Cl लग गया, यहाँ पे Cl लग गया। अब ये देखिए AlCl3 में कैसे कंपाउंड बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी कंपाउंड पहली बात ना ही टोटली आयनिक होता है ना ही टोटली कोवेलेंट होता है। बहुत बच्चे कहेंगे सर इसमें एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने Cl3 को दे दिया और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है, आपने कोवेलेंट कैसे बना दिया। मैं आपको बता दूं इसमें मेनली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन कोई भी ना ही 100% आयनिक होता है ना 100% कोवेलेंट होता है। कोई भी बॉन्ड इसको ऐसा नहीं कह सकते कि 100% ये आयनिक है 100% ये कोवेलेंट है। ये चीज थोड़ी हाई लेवल की हो सकती है आपके हिसाब से, क्योंकि 11th में आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अच्छी से इसकी हम स्टडी करेंगे 11th में। तो अभी यहाँ पे ये जान लीजिए कि कोई भी ना ही टोटली आयनिक होंगे ना टोटली कोवेलेंट होंगे। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो अपने पास एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एल्यूमिनियम के पास गिनो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 होने चाहिए थे। उसकी देखिए 7 यहाँ पे पहले थे, 7 थे कि आगे इसके 8 पूरे हो गए। इसके पास भी ऐसे ही 7 थे कि आगे 8 पूरे हो गए, इसके पास भी ऐसा ही था 8 पूरे हो गए। लेकिन एल्यूमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड यहाँ पर बनाने के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ काउंट हो जाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरे होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम के पास है कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर अगर कोई इसको देने वाला होगा तो एल्यूमिनियम लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो कोई इस कंपाउंड को लोन पेयर, एल्यूमिनियम को लोन पेयर देने वाला होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि भाई इसके पास जगह है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख के स्टेबल बनना चाहेगा, बिल्कुल स्टेबल बनना चाहेगा। तो अपना भाई क्या करेगा, वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत अच्छे। आज तक आपको एसिड अब क्लियर हो गया होगा कि एसिड एक ऐसे कोई भी सब्सटेंस, आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स जिसकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर एक्सेप्ट करने की। और आपको एग्जांपल भी बता दिया कैसे सारे कटायन हो जाते हैं इसके और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो जाते हैं इसके एग्जांपल्स। ओके, अब आगे आपको देखिए शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना था आपको, जैसे कि लोन पेयर का, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। अब एसिड्स में आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन अगर ये जो लेविस थ्योरी आपको टफ लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम फिर से 11 में पढ़ेंगे, आप फिर से इसको पढ़ेंगे। तो ये नहीं करना कि सर नहीं समझ में आ रहा तो सर मार रहे हैं, दीवार पे अपना सर पटक रहे हैं, मुझे तो नहीं आया, मैं लगता है बोर्ड में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसको फिर से 11 में पढ़ेंगे, अपना कुछ नहीं जा रहा यार, अपना कुछ नहीं जा रहा, फिर से 11 में इससे पढ़ेंगे, ठीक है। आइए बेस पे चलते हैं। अब बेस क्या होता है, बेस सिंपली होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस, उसने क्या कह रहा था कि एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और बेस क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। कोई भी सब्सटेंस लिख देते हैं, डेफिनेशन आपके लिए लिख देते हैं, एनी सब्सटेंस लिख देते हैं, एनी सब्सटेंसेस, ओह शिट क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। एनी सब्सटेंसेस, चाहे वो क्या हो, आयन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, क्या करता है, एनी सब्सटेंस चाहे आयन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर्स, टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज लेविस बेस, इज नोन एज लेविस बेस। ओके, ऐसा सब्सटेंस चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, अगर उसकी टेंडेंसी है क्या करने की, लोन पेयर को डोनेट करने की, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की अगर उसकी टेंडेंसी है तो कैसा, वो क्या है अपना, वो लेविस बेस है। आई थिंक इसमें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कैसा एग्जांपल दिया था, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। कैसा है, उसने लोन पेयर, आपको समझ में आ गया। आई थिंक आप बहुत स्मार्ट हो, वेरी स्मार्ट हो, आपको समझ में आ गया कि लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। उसमें ऑक्सीजन गेन कर रहा था, लोन पेयर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। इसमें क्या नाइट्रोजन और उसमें डोनेट कर रहा था। सिंपल सी बात है, पेयर्स होने चाहिए, दोनों ही वो डोनेट करे। ओके, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो बिल्कुल कोई ना समझने वाली बात ही नहीं है, बना देते हैं आपके लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चे आलसी हैं, कह रहे हैं सर फिर से बनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं फिर से। आप इसने क्या किया, इसने लोन पेयर अपना दिया, इसको डोनेट किया, नाइट्रोजन ने इसको अपना लोन पेयर दिया। पे कौन सा कंपाउंड बन गया,
कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बन गया, इसे क्या कहते हैं, ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक टोटल क्या अपना कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये टोटल यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और ये कोवेलेंट बॉन्ड का एक पार्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो जो अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसी का क्या है, पार्ट है, इसी का एक पार्ट है। फर्क इतना है कि इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम शेयर कर रहा है, उसमें ऐसा होता है कि एक एक दोनों शेयर करते हैं। सिंपल, वेरी इजी। अब देखिए बेस का एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें क्या था, सारे कैटायन थे, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल एनायन। एनायन क्या होते हैं, जिसके ऊपर भाई निगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर क्या हो अपने पास निगेटिव चार्ज, उसे हम एनायन कह देंगे। अरे बहुत सारे ऐसे निगेटिव चार्ज किसके पास है, देखो Cl निगेटिव होता है, F निगेटिव होता है, बहुत सारे अपने सारे इसके 17 ग्रुप के सारे अपने क्या हो जाएंगे, ऐसे निगेटिव चार्ज हो जाएंगे इनके पास इजी। जैसे कि ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन 2 निगेटिव होगा, तो इसके पास निगेटिव चार्ज है, एनायन है, यानी कि उसके पास क्या है, वो डोनेट कर सकता है लोन पे। भाई उसके पास ज्यादा है ना, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्या है 8 इलेक्ट्रॉन से भाई अपना 2 किसी को दे सकता है, को 2 भाई दे सकता है किसी को, उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो देने में क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन है उसके पास, वो दे सकता है सिंपली, कोई दिक्कत नहीं उसे। और क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, क्या कैसे कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन्स रिच कंपाउंड, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा होगा वही तो दे पाएगा। सिंपली क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिच कंपाउंड, जिसके पास कम क्या हो, विच एट लीस्ट 1 लोन पेयर, विच एट लीस्ट 1 लोन पेयर। क्या कह रहा है कि ऑल एनायन, भाई एनायन है, एनायन वो दे सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है। और क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिच कंपाउंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रिच कंपाउंड विच एट लीस्ट 1 लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कम से कम क्या होना चाहिए, उसके पास 1 लोन पेयर होना चाहिए। और डेफिनेशन क्या है, डोनेट 1 लोन पेयर। जब भाई उसके पास 1 लोन पेयर होगा तभी तो किसी को दे पाएगा, जब तुम्हारे पास 2 टॉफी होगी तभी तो तुम किसी को 2 टॉफी दे पाओगे। तो वही क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कंपाउंड, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिच कंपाउंड जिसके पास कम से कम 1 लोन पेयर हो, वही क्या कर सकता है भाई, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और वही क्या होगा, अपना लेविस बेस होगा, वही क्या होगा, अपना लेविस बेस होगा। ओके, आई थिंक आपको लेविस एसिड और लेविस बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब भाई आखिर में पढ़ क्यों रही है, लेविस एसिड एंड बेसिस हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसका क्या यूज है, इसका यूजफुलनेस क्या है, इसका यूज क्या है। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा, इसके लिमिटेशंस में ज्यादा मजा आने वाला है अपने को। यूजफुलनेस इसकी है जिसने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया था, क्या किया था, सिंपली एसिड बेसिस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया था। आपको लिमिटेशन से बहुत मजा आने वाला है। यूजफुलनेस, इसका यूज क्या है, आखिर भाई इसने लेविस थ्योरी ने किया क्या, इसने केवल इतना किया कि इसने एसिड एंड बेसिस रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर दिया। क्या कर दिया, लिख देता है आपके लिए, आपके नोट्स में आप लिख रहे होंगे बहुत बच्चे, एसिड्स एंड बेसिस रिएक्शन को क्या कर दिया इसने, एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे कि HCl है अपने पास, HCl का एसिड है, सिर्फ बहुत सारे अपने पास एसिड है, उसमें वो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन आपस में होते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तुमने एसिड एंड बेसिस रिएक्शन को क्या कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इससे पहले जो अपनी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट थे, ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट थे, उसने कंप्लीटली सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं किया, बट लेविस थ्योरी ने एसिड एंड बेसिस के सारे रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बहुत डीप में नहीं जाना है, केवल मैंने कहा ना आपको हल्का आइडिया दे रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहे हैं ताकि आपको 11th बहुत दिक्कत ना हो। बहुत बच्चे कहते हैं सर लेविस थ्योरी 11th में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको जब अभी पढ़े रहे, अभी नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं आ रहा 10th में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, 11th में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ब्रीफ पढ़ेंगे, इसको हम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो एसिड एंड बेसिस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, सिंपली इतना जानिए। इसकी यूजफुलनेस हो गया, बात करते हैं इसके लिमिटेशंस पे। किस पे बात करते हैं, इसकी लिमिटेशंस पे। ओके, अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, इसके लिमिटेशंस को हमें देखना है। तो आखिर इसने इसके लिमिटेशंस 3 4 5 लिमिटेशंस के पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे हम देखते हैं इसके कौन कौन से लिमिटेशंस होंगे। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि इसमें सारे रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था भाई, लोन पेयर या फिर देगा या फिर लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या फिर लोन पेयर देगा या फिर क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है,
यानी कि इसमें ये कह रहा था कि एवरी रिएक्शन में क्या होना चाहिए, एवरी रिएक्शन में वो उसने क्या कहा था, लेविस थ्योरी ने क्या कहा था, एवरी रिएक्शन में क्या बनना चाहिए, अपने सभी रिएक्शन मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। कैसा बॉन्ड बनना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सभी रिएक्शंस में लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। कैसा बॉन्ड बनना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। इसका मतलब ये जो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नेसेसरी होना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेसेसरी होना चाहिए, कंपलसरी है भाई। उसने क्या कहा था, लेविस थ्योरी ने ये कहा था कि जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शंस उसमें आएंगे, एसिड्स एंड बेसिस में आएंगे, उसमें क्या बनने चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि लोन पेयर एक्सेप्ट करे फिर डोनेट करे। लेकिन हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि HCl एंड H2SO4 में कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, इसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे हम तो हम ये देखेंगे कि HCl एंड H2SO4 में कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है। लेकिन उसने क्या कहा था, लेविस थ्योरी ने कहा था कि सारे रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना कंपलसरी है, जरूरी है, तभी उसे हम एसिड या फिर बेसिस कह सकते हैं। लेकिन हमें क्या पता है कि HCl एंड H2SO4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है। इसका मतलब इसका ये स्टेटमेंट तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया ना, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एक लिमिटेशन हो गया भाई, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि HCl एंड H2SO4 क्या है, एसिड है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है, ये बहुत आसान था, बहुत ही इजी था। आप देखिए अगला सेकंड पॉइंट देखिए, बहुत इजी है, बहुत कुछ नहीं करना इसमें, बहुत इजी थ्योरी है इसमें। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, ये फास्ट होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट, बट जहां बट लग गया वहां फिर तो भाई लिमिटेशन आनी ही है। बट क्या है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, ये आपको पता है कि एसिड बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, एसिड एंड बेसिस बहुत जल्दी देखो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आपस में। एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ना एसिड रह जाता है ना बेस रह जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जस्ट चिल, आराम करिए, भी आगे पढ़ेंगे। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, वो स्लो होता है, फॉर्मेशन इज टू स्लो। लेविस थ्योरी ने क्या कहा था कि जब भी कोई एसिड या फिर बेस हम कब कहेंगे, जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए या फिर लोन पेयर को दे, या फिर लोन पेयर क्या करे, डोनेट करे, या फिर लोन पेयर एक्सेप्ट करे, यानी कुल मिला के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। बट हमने देखा क्या, एक्चुअली भी देखो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि एसिड एंड बेस का रिएक्शन क्या है, बहुत ही फास्ट है। एसिड एंड बेस का रिएक्शन क्या है, बहुत ही फास्ट है, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो बहुत ही स्लो बन रहा है, उसकी स्पीड क्या है, बहुत ही स्लो है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की स्पीड जब स्लो है तो एसिड बेस कैसे फास्ट बन सकते हैं, एसिड एंड बेस कैसे फास्ट रिएक्शन कर सकते हैं जब वो बहुत ही स्लो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का उसका प्रोसेस। क्यों भाई, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तभी उसे एसिड बेस हम कहेंगे, और जब एसिड बेस बहुत तेज आपस में रिएक्ट करते हैं तो भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बहुत जल्दी से टूट के बहुत जल्दी बनना चाहिए ना। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, हमने देखा कि ऐसा तो हो नहीं रहा इसमें भाई एक्सपेरिमेंटली। तो ये क्या हो गया, अपना ये पॉइंट भी गलत हो गया, ये पॉइंट भी अपना क्या हो गया, लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट भी अपना गलत हो गया, इसकी एक लिमिटेशन हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहती है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डज नॉट एक्सप्लेन। डजंट एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या कि भाई इसकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा भाई एसिड ज्यादा पावरफुल है, कौन सा जिसको छूते आपकी उंगली जल सकती है, कौन सा वीक है, इसमें कोई दम नहीं है यार, इसमें तो कोई दम नहीं है, पतला सा आदमी है, ऐसा कह सकते हैं। इसने ये नहीं बताया कि कौन सा एसिड एकदम स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कौन सा एसिड एकदम वीक है, कौन सा बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बेस बहुत वीक है। इसने ऐसा कुछ नहीं बताया, इसने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। लेविस ने एसिड एंड बेसिस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया कि कौन सा एसिड वीक है कौन सा स्ट्रांग है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में इसने कोई भी अपना वो नहीं दिया, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये कितना स्ट्रेंथ
हैज के पास, कोई भी एसिड एंड बेसिस के पास, ठीक है। अपने पास ये भी एक, इसके पास अब तक 3 लिमिटेशन आ चुके हैं। एक होती है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड्स, अभी इसका एक और लिमिटेशन बनेगा, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड्स, मतलब कि जब किसी एसिड्स के प्रेजेंस में कोई दूसरा रिएक्शन हम कर रहे हैं, जैसे कि किसी एसिड्स के प्रेजेंस में कोई दूसरा रिएक्शन कर रहे हैं। एक बार पहले आपको लिख देते तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आखिर है क्या ये, आखिर ये है क्या। देखिए कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब होता क्या है। कैटालिटिक एक्टिविटी, सर कैटालिटिक एक्टिविटी एसिड्स की होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी किसकी होती है? एसिड्स की होती है। अभी बताएंगे क्या है आखिर कैटालिटिक एक्टिविटी। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं हम लोग, घबराइए नहीं, बताएंगे। कैटालिटिक एक्टिविटी किसकी होती है? एसिड्स की होती है। और ये एसिड्स की कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब क्या? जैसे कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, सिंपली कोई भी रिएक्शन हो रही है आपस में, कोई भी अपने पास दो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड को भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वहां पे एसिड कोई प्रेजेंट है, कोई एसिड अपना प्रेजेंट है, तो वो उस रिएक्शन को फास्ट या फिर स्लो कर सकता है, यानी कि उस रिएक्शन पे उसका कंट्रोल होता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका रिएक्शन पे क्या हो? कंट्रोल हो। या कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? फिर कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या हो? रिएक्शन पर कंट्रोल हो, रिएक्शन पर क्या हो? उसका कंट्रोल हो। या फिर वो रिएक्शन क्या कर सकती है? रिएक्शन को फास्ट कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है? रिएक्शन को स्लो भी कर सकती है। ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका क्या हो? रिएक्शन पर कंट्रोल हो। इसका मतलब वो रिएक्शन को चाहे तो फास्ट भी कर सकती है और चाहे तो स्लो भी कर सकती है। उसे क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। तो एसिड के पास क्या होती है? कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, यानी कि वो रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है, रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है। और ये होता क्यों इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी? क्यों? ये प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव के प्रेजेंस की वजह से इसके पास क्या आती है? ये कैटालिटिक एक्टिविटी आती है। कैटालिटिक एक्टिविटी किसकी वजह से आती है? प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव की वजह से। लेकिन लेविस थ्योरी ने क्या कहा कि प्रेजेंस ऑफ जो H पॉजिटिव आयन है ये नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। हमने क्या पढ़ा था लेविस थ्योरी में कि केवल उसने बात की लोन पेयर्स की, या फिर लोन पेयर डोनेट कर देगा, फिर लोन पेयर्स क्या कर लेगा? वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन होना चाहिए इसका या फिर नहीं होना चाहिए, इससे उससे कोई मतलब नहीं था। यानी कि प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन कंपलसरी नहीं था उसके अकॉर्डिंग। कैटालिटिक एक्टिविटी एसिड शो करते हैं, क्यों शो करते हैं? प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव की वजह से। लेकिन लेविस थ्योरी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि एसिड्स में H पॉजिटिव आयन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, नेसेसरी। उसने कहा कि कोई भी नेसेसरी नहीं है कि उसमें H पॉजिटिव आयन होंगे ही। इसका मतलब जितने भी उसके एसिड्स होंगे जरूरी नहीं कि उसमें H पॉजिटिव आयन होंगे। जिसमें होंगे H पॉजिटिव आयन वो तो अपना कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगा, कैटलिस्ट की तरह शो करेगा, रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकता है। लेकिन जिसमें नहीं है, जिस एसिड्स में नहीं है, वहां पे क्या हो जाएगा? वो कैटालिटिक एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसका मतलब मेनी एसिड्स नॉट शो कैटालिटिक एक्टिविटी, मेनी एसिड्स नॉट शो कैटालिटिक एक्टिविटी, मेनी एसिड्स नॉट शो कैटालिटिक एक्टिविटी। बहुत सारे अपने एसिड्स हैं लेविस के अकॉर्डिंग, बहुत सारे लेविस एसिड नहीं कह सकते हम, लेविस एसिड ऐसे हैं जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते भाई? क्योंकि उसने कहा कि नेसेसरी नहीं प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। और हमें पता है कैटालिटिक एक्टिविटी कब होगी? जब प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? H पॉजिटिव आयन होंगे। H पॉजिटिव आयन होंगे तभी अपने पास क्या होगी? कैटालिटिक एक्टिविटी होगी। और बहुत सारे एसिड्स में ये अपना H पॉजिटिव आयन था नहीं, इसका मतलब कि वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने लेविस एसिड पढ़ा, लेविस बेस पढ़ा, उसकी यूजफुलनेस पढ़े और लास्ट में उसकी लिमिटेशंस देख ली। ठीक है, तो ये आपको बेसिक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल का बताना जरूरी था, थोड़ा सा आगे का बताना जरूरी था। इसको और अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, हल्का सा आपको डाउट हो रहा हो तो फिर से रिवाइज करके वीडियो देख सकते हैं। अगर जो आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 11th में आप इसको फिर से पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में। तो आज का थोड़ा हम लेक्चर शॉर्ट रखते हैं बिकॉज ऑफ केवल अपने को यही पढ़ना था लेविस थ्योरी। आज को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। मैं कह रहा हूं आप कॉपी पेन ले लीजिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। तो इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। तो अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे कुछ रिएक्शन के साथ, कैसे रिएक्ट होते हैं एसिड बेसिस के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। और भाई अगर आप लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करें। यहाँ पे आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है,
फ्री में यहाँ पे आपको कंटेंट मिल रहा है इस चैनल पे, राज स्टडी क्लब पे। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि भाई राज स्टडी क्लब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जी लेवल का पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।